नींद सबको प्यारी लगती है, लेकिन जो इस प्यारी नींद को छोड़कर पढ़ाई कर लेता है वो कामयाबी को छू लेता है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ प्री बोर्ड 2 का सेक्शन डी करने के लिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल 306 आता हो। क्रमागत का क्या मतलब होता है? वे नंबर जो लगातार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, माना दो क्रमागत यानी जो नंबर कंटिन्यूस में आते हैं जैसे 3, 4, 4, 5, और धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, और पूर्णांक पूरे पूरे नंबर्स हैं जो हमने मान लिए x और x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इनका गुणनफल 306 यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। x की मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x, 306 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब हमें 306 के बनाने हैं फैक्टर्स ऐसे। ओके, हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा वंस अगेन, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। इनकी मल्टीप्लाई 18 और ये 17। ये दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, और इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें चाहिए +1, और +1 कब आएगा? जब 18 में से 17 माइनस हो जाएगा। ओके, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 18 बचा, यहां से माइनस का 17 कॉमन, x प्लस 18 बचेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। x प्लस 18 इंटू x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। यहां से आई x की वैल्यू -18, यहां से आई +17, लेकिन ये वैल्यू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? धनात्मक, इसलिए x की वैल्यू 17 इसका सही आंसर होगा। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या बनेंगे? हमने इन्हें माना था x और x+1 यानी 17 और 17 + 1 क्या बन गए? 17 और 18, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण है 13, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस पेपर 3 में भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है। ओके, जैसे ही आप ये वीडियो स्टार्ट करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको ये मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है थेल्स प्रमेय। ओके, और इस क्वेश्चन को करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो में से आपको ये क्वेश्चन करना है। एट 13 मिनट 52 सेकेंड पर आप उस वीडियो को डायरेक्ट चला लेंगे। ओके, वहां पर भी ये क्वेश्चन नंबर 33 ही है। ओके, इस पर मेरे को आप प्लीज वहां से कर लें। इस जो क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं उन्हें बार बार हर वीडियो में रिपीट करने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, और हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी करंट में ही किए हैं, कोई बहुत पुरानी वीडियोस ये नहीं है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक है शंकु और यह है एक अर्धगोले के ऊपर, ये खिलौने की शेप है और इसकी रेडियस दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई 15.5, कुल ऊंचाई का मतलब है यहां से लेकर 15.5 सेंटीमीटर यहां तक। ओके, और इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस शंकु का वक्र पृष्ठीय और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शंकु का क्या रूल होता है? पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो है लेकिन एल की वैल्यू नहीं है। एल हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से ए ओ बी, ये है एल। ओके, ये हाइट है, शंकु की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये है रेडियस। ओके, तो खिलौने की कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर और जो अर्धगोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या कहें या ऊंचाई कहें, एक ही बात है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से हमें शंकु की हाइट पता चल जाएगी। शंकु की ऊंचाई, अगर इस कंप्लीट हाइट में से आप अर्धगोले की ये वाला पोर्शन 3.5 को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ शंकु की ऊंचाई आ जाएगी यहां से यहां तक। ओके, ये वाली, जिसकी जरूरत हमें एल को कैलकुलेट करने में पड़ेगी। शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या रूल लगेगा? शंकु प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का CS से आप ऐड कर देंगे तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, शंकु का क्या रूल होता है? पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। l को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? l को कैलकुलेट करने के लिए L की वैल्यू यहां कैलकुलेट करनी है आपको। L का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम ही है ये एक तरह से। रेडियस है 3.5, हाइट है 12, दोनों का स्क्वायर सम अंडर रूट। 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 और 12 का 144। इन दोनों का सम 156.25 और इसका अंडर रूट बनेगा 12.5 सेंटीमीटर। अब आपको कैसे पता चले कि ये वर्गमूल का आंसर, इस वर्गमूल का आंसर 12.5 सेंटीमीटर आएगा? देखिए, बड़ी ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप इसका डेसिमल हटा लें, अपॉन में 100 और हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। 100 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 10 और 15625 का, इन दो नंबर्स को आप अलग निकाल लें और ये 3 नंबर्स अलग। 25 कब आता है? जब आप 5 का स्क्वायर करते हैं। ओके, अब आप एक बात बताइए, ये जो 156 है ये कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है? जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 156 इन दोनों के बीच में आता है, तो इनमें से आपको ये छोटे वाला नंबर ले लेना है, यानी 15625 का अंडर रूट 125 होता है।
125 को आप यहाँ लिख देंगे, 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से आपको कॉमन लिखना है पाई आर, ब्रैकेट में लिखा जाएगा L + 2R। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5 यानी 35/10, L की वैल्यू 12.5 प्लस रेडियस का डबल 3.5 का डबल कितना होगा 7.0 यानी एक तरह से 7। कैंसिल करेंगे, 7 5 = 35, 22 × 5/10 और 12.5 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19.5। 22 5 10, एक बार इसका भी डेसिमल हम हटा लेते हैं ऐसे। ओके, और अब कैंसिल कर दीजिए, 5 2 = 10, 2 से ये 11 पर कट हो जाएगा। आगे आपको इन दोनों टर्म्स को कैंसिल नहीं करना है कि 5 से हम इन्हें कैंसिल करें, नो, आप सिर्फ 11 और 195 की मल्टीप्लाई कर लें। 2145 डिवाइडेड बाई 10, एक के बाद आप तुरंत डेसिमल लगा दें, हमारे पास खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। हमारे पास ये डाटा गिवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसे करना है, लेकिन दूसरी वीडियो से। ये क्वेश्चन नंबर 35 का ये वाला पार्ट जिसमें माध्यक दे रखा है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और बारंबारता है 60, और इसकी चॉइस में जो ये वाला डाटा गिवन है जिसमें हमें माध्य व्यय ज्ञात करना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 4 यानी जो बेसिक वाला पेपर है बोर्ड की साइड पर, वहां से एज इट इज उस पेपर में भी यही क्वेश्चन 35 है, चॉइस में यही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इन्होंने वहां से ले रखा है और उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 मिनट पर आप उस वीडियो को डायरेक्ट चलाकर इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ आपको सिर्फ x और y की वैल्यूज बता देती हूँ। x की वैल्यू आएगी 8, y की वैल्यू आएगी 7। ओके, और इस क्वेश्चन में जो माध्य व्यय ज्ञात करना है मीन, वो आएगा 5275 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 211। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ सेक्शन ई देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 36, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ये रखी है यहाँ, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये है पहला आलू और ये 5 मीटर की दूरी। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, यानी हर आलू आगे से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। टोटल आलू है 10 और प्रत्येक पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी बाल्टी से चलना शुरू किया, सबसे पास वाला आलू उठाया और वापस बाल्टी में डाल दिया, फिर दूसरा आलू उठाने भागे और वापस बाल्टी में डाला, और तब तक करना है ऐसे जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। कुल दूरी हमें बतानी है, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। पहले आलू को उठाने में कितनी दूरी तय की गई? पार्टिसिपेंट यहाँ था, यहाँ गया, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, फिर उसने यहाँ से आलू उठाया, वापस बाल्टी में आके डाला तो अगेन 5 मीटर, 5 + 5 कितना हो गया 10। ओके, दूसरे आलू को उठाने के लिए देखिए, यहां से यहां तक वो दूसरे आलू को उठाने के लिए उसने डिस्टेंस कवर किया 5 + 3 यानी 8 मीटर, और फिर यहां से उसे वापस जाना पड़ेगा एक बार और 8 मीटर। 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। ओके, पहली दूरी यहां से यहां तक 5 थी, फिर उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर दोबारा 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर एक बार और, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो शुरुआत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 36, पहला आलू बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी। क्योंकि पहले आलू का डिस्टेंस है सिर्फ 5 मीटर,
तो वो लगेगा 5 + 5 यानी 10 मीटर। और दूसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, दूसरा आलू 3 मीटर और आगे के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी 8 + 8, 8 आना 8 जाना, ये हो गया 16 मीटर। ओके। और तीसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, 8 में आप 3 ऐड कर दीजिए, 11 आना और 11 वापस जाना, तो ये हो गया 22 मीटर। ये नंबर्स देखिए एपी में है 10, 16, 22। कहाँ तक? जब तक 10th आलू ना आ जाए। ओके, 10th आलू तक ये डिस्टेंस कवर होता ही रहेगा। अब देखिए 10th आलू को उठाने में कितनी दूरी तय की गई? 810। 810 का क्या रूल होता है? a + 9d। a की वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू 10 और d के लिए आपको 16 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 6। 10 + 54 ये आ गया 64। ओके, यानी हमारे पास जो एपी है वो ये है 10, 16, 22 और 64। हमसे ये कहा गया है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी हमें इन 10 टर्म्स का सम बताना है S10। इसके लिए हम SN का रूल लगाएंगे। SN का क्या फॉर्मूला होता है? जब आपको लास्ट टर्म पता होती है, n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कितनी टर्म्स हैं? 10। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 और लास्ट टर्म क्या है? 64। 2 5 10 और 10 में जब आप 64 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 74। इन दोनों की मल्टीप्लाई 370 मीटर। अतः प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 370 मीटर। कुल तय की गई दूरी इज इक्वल टू 370 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। एक क्लास में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ABCD पोजीशंस पर। ये है ABCD। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर गई और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली ने मना कर दिया। दूरी फॉर्मूले का हमें यूज करके बताना है कि चंपा सही है या चमेली। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन ABCD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो चलिए ABCD के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये है पॉइंट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पर x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, यानी A हो गया 3 4। B के लिए देखिए, B के सामने यहाँ पर 6 है और इस तरफ 7 है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 7। C के कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए यहाँ से 9 और यहाँ से 4, 9 4। और D के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये 6 और ये 1, ये आ गए D के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इन सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये सभी पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे। A 3 4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 7, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4 और D के 6 1। सबसे पहले चलिए A B फाइंड करते हैं। 6 में से 3 माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर, सम एंड देन अंडर रूट। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 बचेगा, इसका स्क्वायर 9, 9 + 9 18 और 18 को लिखा जा सकता है 2 × 9। 9 अंडर रूट से बाहर आकर 3 बन जाएगा और 2 एज इट इज विद इन अंडर रूट। BC फाइंड करना है। BC फाइंड करने के लिए देखिए, 9 में से 6 को माइनस किया, 4 में से 7 को, इनका स्क्वायर, सम और अंडर रूट। 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 - 7 होता तो -3 है, लेकिन जब आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी इसका आंसर भी 3 √ 2 हो गया।
अब सी डी चेक कर लेते हैं। सी डी चेक करने के लिए 6 में से आप 9 माइनस करेंगे, 1 में से 4 को माइनस करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ये वैल्यू -3 आएगी, जिसका स्क्वायर 9, ये भी -3 आएगी, स्क्वायर करने से 9, यानी आंसर आ गया 3/2। अब हमें कैलकुलेट करना है डी ए। डी ए के लिए देखिए 6 में से 3 माइनस करें या 3 में से 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 - 3 1 - 4। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर पहले 6 लिया है तो अगली बार पहले 1 ही लेना है। ओके, ये हो गया स्क्वायर, सम, अंडर रूट, और ये भी आएगा 9 + 9 यानी 3/2। इस बात का क्या मतलब हो गया? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सभी साइड्स क्या हो गई? इक्वल। इक्वल हो गई तो ए बी सी डी क्या बन गया? वर्ग। ए बी सी डी एक वर्ग है। और सही कौन है? चंपा ने कहा था ना ये बात कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और चंपा का कथन सही है। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ये हैं दोनों खंबे, इक्वल हाइट है इनकी। इन दोनों खंबों के बीच सड़क पर एक बिंदु है। खंबों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 ये हमें दे रखे हैं। खंबों की ऊंचाई और खंबों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये वाला डिस्टेंस AP और PC। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन को, बड़ी ही सिंपल सी बात है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से दूर भागते हैं, लेकिन कई बार ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको वो इजी क्वेश्चन ही मिस नहीं करने। सबसे पहले हम लिखेंगे AB और CD। माना AB = CD = खंभों की ऊंचाई। ये खंभों की ऊंचाई दे रखी है हमें। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है AP, हम इस डिस्टेंस को अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना AP = x। AC कितना है? टोटल डिस्टेंस, दोनों खंबे 80 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। देखिए यहां से यहां तक है 80 मीटर। इस पोर्शन को मैंने x मान लिया, तो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का कितना बचेगा? 80 - x। ओके, अतः PC = 80 - x मीटर। ओके, पहले इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABP में हमें AB की हाइट ढूंढनी है, तो AB को आप ऊपर लिखेंगे जो आपको पता है। हालांकि पता नहीं है, हमने x माना हुआ है, फिर भी AP को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कौन से एंगल की बात चल रही है? 60 की, तो आप 60 लिखेंगे यहाँ। जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। ये ऑटोमेटिक क्या बन गया? बेस, यानी ये है P/B। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें P/B किसके इक्वल होता है? 10 के, तो आप यहाँ 10 लिखेंगे। AB एज इट इज, AP की वैल्यू x, और 10 60 कितना होता है? √3। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी √3x। ओके, अब हम इस दूसरी त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज PCD में कौन सी साइड पता लगानी है? CD, इसे आप ऊपर लिखिए। कौन सी पता है? PC, इसे डिनोमिनेटर में। कौन से एंगल की बात चल रही है? 30 की, 30 यहाँ। फिर से वही बात, जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने परपेंडिकुलर, ये ऑटोमेटिक बेस, यानी P/B। और ये क्या बनता है? 10 30। CD एज इट इज, PC की वैल्यू 80 - x और 10 30 की वैल्यू 1/√3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। 80 - x × 1/√3। ओके, लेकिन दोनों खंभों की ऊंचाई तो समान है। AB किसके इक्वल है? CD के। ये AB को आप CD के इक्वल रख दें, परंतु
AB इज इक्वल टू CD। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। इन दोनों को आप इक्वेट कर दें। √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स 1/√3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में ये बन गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। माइनस का नंबर इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 80। मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में 80/4, 4 2 ज़ा 8। x की वैल्यू आ गई 20। ओके, x आपने क्या माना था? ये वाला डिस्टेंस। ये कितना आ गया? 20। तो ये बचा हुआ पोर्शन कैसे आएगा? 80 में से 20 को माइनस कर देंगे। ओके, अतः AP इज इक्वल टू 20 मीटर और PC इज इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ओके, एक तो हमें ये दूरी फाइंड करनी थी, खंभों से बिंदु की दूरी और खंभों की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? AB। देखिए आप AB को क्या लिख के आए थे? AB को हम लिख के आए थे √3x। AB इज इक्वल टू √3x की वैल्यू 20 आपने कैलकुलेट की है। इसे हम लिख सकते हैं 20 √3 मीटर। ओके, ये तो आ गई खंभों की ऊंचाई और ये आ गई दूरी 20 और 60। अतः खंभों की ऊंचाई इज इक्वल टू 20 √3 मीटर और दूरी लिख दीजिए AP इज इक्वल टू 20, PC इज इक्वल टू 60 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और इसी के साथ आपने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।